जी संगत जी, आप कैसे हैं? और मेरा नाम है करण और मेरा है चैनल गुरुजी का सत्संग, गुरुजी सत्संग डिवाइन चैनल। जो आप प्यारे प्यारे सत्संग और गुरुजी की गुरबानी के बारे में और जानकारी आप लेते हैं। और आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग तो मिलते ही हैं और ज्ञान भी मिलता है गुरबानी का परमात्मा की कृपा से, क्योंकि परमात्मा ही करता है, हम कौन होते हैं करने वाले। और आपने इतना प्यार देते हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज आपका बताते हैं कि माँ जो है, माँ के ऊपर है कि माँ जो है भगवान का रूप है, कैसे और किस लिए आपको बताएंगे। माँ को क्यों भगवान का रूप बोला है परमात्मा ने, और गुरु जी ने भी माँ को ही आगे रखा है, क्यों रखा है आपको बताएंगे। चलिए, और गुरु की कृपा सब पर होती रहे। और इस पूरी वीडियो देखा करें संगत जी, और अपना सत्संग भी शेयर करा करें। जो आपका कोई भी सत्संग होता है, सत्संग होता है, सत्संग मार्ग आपका होना चाहिए। और सत्संग में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपका जीवन बदला हो। और कोई ना कोई आपके साथ जैसे आपका क्या हुआ आपके साथ, आप गुरु जी जुड़े हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आया, आपका काम क्रोध लोभ अहंकार कम हुआ, और आपका जीवन शैली पहले से क्या थी अब क्या है, सारा कुछ। आपको कुछ भी हो तो सत्संग बताइए कि आपके गुरु की कृपा कैसे हुई। चलिए आपको लेके चलते हैं माँ की आगे, माँ का जो है जीवन, और माँ हमारे लिए क्या क्या करती है, बच्चों के लिए। माँ को देखिए, एक माँ है जो हमारे अपना शरीर खोकर, अपनी सुंदरता खोकर हमें जन्म देती है, और अपना जीवन, अपना सारा जीवन उसका दूसरा जीवन होता है एक तरह का। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जान पे बनाती है, पता है आपको। तो आप सोचा करें कि आपको जीवन देने के लिए अपना जीवन खतरे में डालती है। आपने देखा होगा कि कई माँ जो है बच्चों को देख के मृत्यु के लिए चली जाती है, क्योंकि उनमें बर्दाश्त की, तब भी वो जन्म देती है। उनको पता होता है कि मैं कहते हैं बचूंगी नहीं बचूंगी, वो तो ऊपर वाली कृपा है, मगर वो देती है। क्योंकि आजकल कलयुग की बात नहीं कर रहा मैं, कलयुग में तो कहीं तो कहते हैं हम अपना शरीर खराब ही नहीं करेंगे। आजकल लोग इतने मॉडल हो गए हैं कि मॉडलिंग के चक्कर में दुनिया क्या से क्या कर रही है। नशे के अंदर दुनिया खो गई है। मैं कई बार संगत जी, मैं जब मालवीय नगर जाता हूँ, अपने मार्केट जाता हूँ, तो मैं देखकर हैरान होता हूँ कि जो एक औरत को इतना मान दिया है गुरबानी। हर धर्म में इज्जत से देखा है औरत को। जो कलयुग में देखो औरत कितनी भ्रष्ट हो गई है कि आप देखिए कि सिगरेट और हर नशे करने लग पड़ी है। सिगरेट तो करती है। एक पंजाब में देखा था, एक जवान औरत है तो नशे कर ऐसे शरीर उसका काँप रहा है। तो आप खुद सोचिए ना संगत जी, माँ की महिमा हम कर रहे हैं, मगर आपको माँ की महिमा बताएंगे कि माँ की महिमा क्या होती है, और माँ क्या होती है असली माँ, जो आपको जन्म देती है बच्चे को जन्म देकर आपको कितना अच्छा पवित्र जीवन देती है। आपने कभी सोचा है संगत जी, कोई जो अवतार माँ क्यों नहीं बनी? कहते हैं अवतार कोई माँ नहीं बनी, हमेशा जो है जेंट्स फीमेल जो है मेल फीमेल दोनों में से मेल को बनता है कहते हैं अवतार। आपने पता है कि माँ जो है उस अवतार को पूरा स्वरूप बनाने संस्कार देने में इतनी हो जाती है लिप्त, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। जो माँ होती है ना, माँ आपको पूरे संस्कार देती है, संस्कार देकर आपको पूरा जो असली माँ होगी संस्कार देगी, और आपको गुरु की कृपा आपके गुरु के चरणों में लगाएगी। और देखिए, एक माँ ही होती है, जो अवतार होते हैं उनको सारा हाल तो माँ का ही है ना, इसमें रोल माँ का ही है। कि माँ चाहती है उसको चोर बनाए, माँ चाहे उसको डाकू बनाए, माँ चाहे उसको देवता बनाए, वो माँ के ऊपर होता है। क्योंकि आजकल की माँ क्या कहती है कि भगत जो है दूसरे घर में होना चाहिए। अब हमारे घर में भगत होगा तो कहते हैं वो तो नाम में जपता रहेगा, वो तो कुछ कमाएगा नहीं दवाएगा, नाम में जपता रहेगा। संगत जी ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी ने क्या है कहते हैं कहा था कि काम भी करना है और नाम भी जपना है। गुरु नानक जी ने देखी ना, जब 4 उदासी के बाद हल चलाया था ना गुरु नानक जी ने,
तो ऐसे ही आपको भी सोचना है कि गुरु नानक जी की साखी पढ़ा करें, आपको समझ आएगा। और हर कोई जैसे कोई बच्चा उनके उनके हुक्म में चलता, बच्चा जो है कहते हैं कहना नहीं मानता, तो महापुरुषों के पास लेके आते हैं, ये हमारा कहना नहीं मानता, तो फिर हम कहते हैं इसको नाम जपवाओ। तो कहते हैं कि नाम जपवाएंगे तो ज़्यादा नाम जप गया तो ये तो फिर भगत ही हो जाएगा, भगत हो जाएगा, तो फिर ये हमारे हमारे कहने में चलेगा, फिर अपना अपना मस्त हो जाएगा। कोई माँ नहीं चाहती हमारा बेटा भगत हो, क्योंकि आजकल माँ क्या देख रही है, आजकल माँ नाटक देखती है, चेटक देखती है, और गाने गंदे गंदे गाने और ये फिल्मी गाने देखती है। तो हर घर में बच्चे, हर घर में माँ भगत तो पैदा होगा नहीं, तो एक्टर ही पैदा होंगे, जैसा देखेगी वैसा होगा। क्योंकि मक्सीन जी भी कहते थे हर घर में एक्टर पैदा हो रहे हैं, भगत पैदा हो ही नहीं रहे। क्योंकि जो देवी देवता है, माँ नाम जप नहीं रही, नाम जपेगी तभी तो वैसे बच्चे जन्म लेंगे। क्योंकि देवी देवता जो उन्हीं के घर में जन्म लेते हैं जो नाम जपते हैं, कि देवी देवता भी ढूंढ रहे हैं कि हमें माँ हमारी जैसी माँ चाहिए। आप सोचिए, ठीक है, आपको बताते हैं आगे। नाम का रस नहीं पिलाएंगे अपने बच्चों को तो वो तो वासना का रस पिएगा, काम का रस पिएगा, और दारू पिएगा, और उसका रस पिएगा, कुछ ना कुछ पिएगा ना। वो तो उसके ऊपर, आपके ऊपर है कि आपको उसको धर्म के ऊपर चलाना है या शैतान बनाना है। वो माँ का पूरा रोल होता है, क्योंकि माँ ही सब कुछ संस्कार देती है बच्चे को। क्योंकि 90% माँ ही साथ रहती है बच्चे के। बाप तो एक बार जन्म देके अलग हो जाता है, वो अपने बच्चों को पालन पोषण कमाने में बिजी हो जाता है, तो उसको सारा माँ का ही हक होता है। आपको पता होगा कि एशिया में माँ को गाली देते हैं जब बच्चा कोई बिगड़ जाता है, तो माँ को गाली देते हैं, क्योंकि माँ का सारे संस्कार होते हैं। वहाँ पे भी ये कहते हैं कि माँ गलत है तो बच्चा भी गलत ही होगा। तो माँ के ऊपर सारा, अब माँ सारा दिन टीवी देखती रहती है तो बच्चे क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे ना। माँ जो सारा दिन सोती रहेगी, बच्चे भी सोते रहेंगे, तो जैसी माँ होगी वैसे बच्चे के अंदर संस्कार होंगे। तो माँ के संस्कारी कहते आगे आते हैं, और माँ के संस्कारी सबको चलते हैं। चलिए आपको बताते हैं, एक जो है परमात्मा से क्या अरदास कर रहा है बच्चा, और जब वो आता है दुनिया में, वो क्या अरदास करता है परमात्मा से कि मुझे जो है इस दुनिया में भेज रहे हो, तो क्या अरदास करता है आपको पता चलेगा। एक बच्चा कि बच्चे को कैसे माँ संस्कार देती है, और क्या सारा बताएंगे, और कथा सुनाएंगे आपको माँ के ऊपर, जो अच्छी माँ और बुरी माँ के ऊपर सभी कथा सुनाएंगे, और कैसी कैसी माँ होती हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे, और पहले सुनाएंगे आपको बच्चा आता है संसार में तो उसको क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या उसके साथ होता है, तो वो बताएंगे। चलिए पहले परमात्मा और बच्चे की बातें सुनाएंगे और उनकी बातें क्या हुई, चलिए बताते हैं। जब संसार में कोई जीव आत्मा आती है तो परमात्मा उसको ये कहते हैं कि बेटा अब आपके जाने का समय हो गया है, अब आप अपनी तैयारी कर लीजिए, आपको अब नीचे जाना है संसार में। अपना जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको माँ मिलेगी, उसके हिसाब से जहाँ जहाँ आपको जीवन अपना व्यतीत करना है, तो आपने जो है परमात्मा का नाम नहीं भूलना, ये आप याद रखना। तो उसने जो है परमात्मा बोलता है जीवात्मा से, ठीक है। तो जीवात्मा क्या कहती है बताता हूँ मैं आपको, कि जीवात्मा कहती है कि मैं जो हूँ, तो मैं किसी को वहाँ पे जानता नहीं हूँ, मैं कैसे वहाँ पे रहूँगा, मुझे कोई जानता नहीं है, और मैं उसको कैसे पहचानूँगा, किसके यहाँ जा रहा हूँ, मैं इसको कुछ नहीं जानता उसके बारे में, तो मुझे बताइए ज़रा। कहते हैं परमात्मा बेटा आपकी धरती पे जाने का समय हो तो गया है, मगर आपको कहते हैं ये कैसे जाना है। तो ऐसे जब बोलते हैं परमात्मा तो वो रो पड़ता है, क्योंकि संगत जी आपको पता होगा कि परमात्मा है, परमात्मा की जीवात्मा है। जीवात्मा का जो परमात्मा का इतना आनंदमयी, परमात्मा इतना आनंदमयी है, उसकी आभा, उसका जो स्पर्श,
उसके हम आसपास भी रहेंगे तो हमें जो है आनंदमय हमें लगता है, हमें लगता है कि ऐसा आनंद आता रहे। क्योंकि हम जब आत्मा होते हैं, हमें कोई बंदिश नहीं होती, तो हम परमात्मा की हमें अच्छा लगता है परमात्मा में रहने के लिए। जब हम संसार में आते हैं, हमें माया जकड़ लेती है, तो इसीलिए वो रो पड़े थे। और रोने और परमात्मा ने आगे क्या बोला उनको, फिर आपको बताते हैं। परमात्मा कहता है फ़िक्र मत कर, मैंने तेरे लिए सारा इंतज़ाम करके रखा है नीचे। तो वो कहता है मेरा जो है दिल नहीं लगेगा आपके बिना, और मैं कैसे रहूँगा धरती पे, और आप कैसे मैं रहूँगा। तो उसने बोला, परमात्मा ने बोला, बेटा मैंने आपके लिए धरती पर एक अल्लाह का बंदा, एक परमात्मा का बंदा और एक जो है वाहिगुरु की कृपा, जो है वाहिगुरु के स्वरूप जो है नीचे भेजा है। वाहिगुरु का स्वरूप ही है वो, क्योंकि उसकी इतनी वो आपसे पहले ही उसने जन्म ले लिया है, और वो जो है आपको पूरा देखभाल करेगा, आपकी पूरा रक्षा करेगा और आपके पूरा अंग संग रहेगा। क्योंकि परमात्मा से बिछड़ कर रूह जो है घबरा रही है, क्योंकि जीवात्मा को थोड़ा बुरा लग रहा है। क्योंकि हमें आनंद मिल जाता है ना, तो हमें थोड़ा बुरा लगता तो है, क्योंकि आनंद तो सबको चाहिए ना संगत जी। आपको आगे बताते हैं क्या बात हुई, फिर बताते हैं। जीवात्मा ने बोला कि मैं नीचे जाऊंगा, धरती पे जाऊंगा, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे समझाऊँगा उनको कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उनके संस्कार कैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। परमात्मा मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा आज्ञा और ज्ञान दीजिए। मुझे भूख लगेगी, मुझे प्यास लगेगी, मुझे कुछ भी होगा, जैसे मुझे कोई कष्ट होगा, तो मैं कैसे समझाऊँगा। तो परमात्मा ने बोला कि मैं तेरे लिए जो फरिश्ता भेज रहा हूँ नीचे, वो तेरा चेहरा देखकर ही पहचान जाएगा तुझे क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। वो फरिश्ता इसीलिए मैंने भेजा है तेरे लिए। और चलिए आगे। जीवात्मा फिर से बोला कि मुझे जो है मुझे समझ नहीं है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, तो मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मुझे कौन समझ देगा मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कौन बताएगा कि चलना फिरना कौन सिखाएगा मुझे, ये बताइए परमात्मा। मुझे दुनियादारी कौन सिखाएगा, मुझे मैं कैसे रहना है, मुझे कौन सारा संस्कार देगा, मुझे ये बताइए परमात्मा, आपसे विनती है। परमात्मा ने बोला वही फरिश्ता तुझे सारे संस्कार देगा, मगर आपने एक काम करना है, उसके हुक्म में रहना है। उसके हुक्म में रहोगे तो सुखी रहोगे, उसका कहना मानोगे सुखी रहोगे, क्योंकि उसके कहने में चलोगे आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। उसके कहने के बगैर चलोगे तो आपको कष्ट ही कष्ट आएगा, और आपको उसके कहने में ही चलना है, उसके हुक्म में ही चलना है। उसके हुक्म में चलोगे आप तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका जीवन सफल होगा और आपको पता नहीं चलेगा कब आपका ये जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको सोचना है, समझना है। जीवात्मा ने बोला मेरे पे एक सवाल हो रहा है, तो क्या जब मेरे पे मुसीबत आएगी, मुझे कोई दिक्कत आएगी, मेरी जान पे बनाएगी, मुझे कोई कष्ट हो गया, बड़ा से बड़ा मुसीबत आ गई, नहीं तो मुझे कोई ना कोई मारने को दौड़ने को आया, तो मुझे कौन बचाएगा। परमात्मा ने बोला कि वही जो फरिश्ता आपको बचाएगा, और वो फरिश्ता आपके लिए जान भी दे देगा, और जान देगा और आपके अंग संग, और आपको जान आप पे कुर्बान हो जाएगा, मगर आप पे आँच आने नहीं देगा, और आपके इतना प्रेम करेगा कि आप उसके अपने आप को ही भूल जाएगा। इतना प्रेम करेगा आपको और बहुत कुछ प्यार इतना देगा कि आपको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बालक कहता है सब कुछ ठीक है, चलिए आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है, मगर आपका जो मैं दर्शन कैसे करूँगा, आपके दर्शन के बगैर तो मैं उदास ही हो जाऊँगा। मेरा तो आपके दर्शन के बिना जीवन ही नहीं है। तो आपको ये बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं आपके दर्शनों की प्यास कैसे बुझाऊँ जब धरती पे चला जाऊँगा। तो परमात्मा बोले कि आप जो है वो फरिश्ता जो है, आप फरिश्ते का चेहरा देखेंगे तो मेरा ही चेहरा नज़र आएगा, आपके दर्शनों की अभिलाषा पूरी हो जाएगी, और वो मेरा ही रूप होगा, और मेरे रूप से ही आपको जो है
वो दर्शन देगा और आपको उसकी कृपा वो आप पे करता रहेगा। इसीलिए तो मैंने उसको धरती पे भेजा है कि मैं नहीं जा पाता तो उसको भेजा है मैंने। चलिए, और आपको परमात्मा बोले जाओ, आपका टाइम हो गया, आप जो है अब जाओ बच्चे, और अपनी जो है वहाँ पे धरती पे जाकर अपना कर्म करिए। तो जीवात्मा ने बोला कि एक बात तो मुझे बता दीजिए कि उसका नाम क्या है? नाम बता देंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो परमात्मा ने बोला नाम मायने नहीं रखता, बाकी तो उसको धरती पर उसको जो है माँ के रूप में कहते हैं। माँ है वो माँ ही है जो ममता आप पे ममता से भरी होगी और आपको प्रेम करेगी, मगर आपको उस पे विश्वास रखना है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। पालन करते रहेंगे, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए, आपको गुरु भला करे, परमात्मा आपके अंग संग रहेगा। चलिए, आपको नीचे जाइए और अपना जीवन सफल करिए। संगत जी, परमात्मा ने जो धर्म ग्रंथों ने, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, चाहे मुसलमानों का किताब हो, सब धर्म ग्रंथों ने माँ को गुरबानी में भी माँ को सबसे परमात्मा का रूप ही कहा है। क्यों कहा है परमात्मा का रूप? क्योंकि एक माँ ही है जो परमात्मा जो है हर जगह नहीं जा सकता, तो माँ ने जो है माँ को भेजा है कि माँ आपको देखोगे माँ जो है आपके दुख सुख सब में काम आती है। वो ना पैसा देखती है ना कुछ देखती है, वो पैसे से नहीं होती। आप नौकरानी होगी तो आपका क्या करेगी ज़्यादा, आपको वो चिढ़ेगी कि ये कर रही वो कर रही। तो माँ आपके हर आपका गंद साफ करती है, आपका खुद गीले में सोती है, खुद वो गीले में सो के आपको सूखे में सुलाती है। तो इतना प्यार, उसका कर्जा आप कभी भी उतार नहीं सकते माँ का। तो माँ को परमात्मा का रूप ही है हमारी माँ। आप माँ की इज्जत करेंगे और माँ के हुक्म में चलेंगे तो आपकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे बताते हैं आपको। और जो है गुरबानी में तो दरअसल किया कि माँ को परमात्मा के रूप में ही मानो। आप जब तक नहीं कर सकते तो माँ को मानेंगे, सारे आपके उसके हुक्म में चलेंगे। जी हाँ करते रहेंगे तो सारे आपके कष्ट दूर होंगे। आपको नाम जपने की जरूरत नहीं होगी, अमृत वाला संभालने की जरूरत नहीं होगी, बस माँ के हुक्म में चलना है। और आपको गुरु और माँ, एक जो बेटी है अपने पति के सामने, और जो बेटा है अपने बाप के सामने भला जी कहेगा। भला जी मतलब कि गलती हो गई, हुक्म वो कहेगा कि ये करो, ठीक है जी ये करो हुक्म में। हाँ, जैसे परमात्मा कहता है कि ये नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, भला जी। गुरु कहता है चिकन नहीं खाना, ठीक है जी। ये नहीं पूछना कि कहते हैं वेजिटेबल में भी तो जीव होते हैं, ये नहीं बोलना आपने, उसके हुक्म में रहना है। हुक्म जो होता है हुक्म ही होता है, आपको हुक्म में किंतु परंतु नहीं होता। आप किंतु परंतु करेंगे तो विश्वास आपका डगमगा जाएगा। तो आपको गुरु से विश्वास रखना है। चलिए आपको बताते हैं आगे से। संगत जी, आजकल के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप हो या बाप हो, दोनों की इज्जत नहीं करते, अपनी चलाते हैं। और जो माँ आपके लिए जान तक निछावर कर देती है उसको आप इतना भला बुरा कहते हैं, और ये भी सोचते हैं कि रो रही है, क्या हो रहा है। आप अपनी मस्ती में रहते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आजकल मगर आपको सोचना चाहिए, माँ की इज्जत करेंगे आपको जीवन में सुख मिलेगा। आप एक कल की आई हुई कहते हैं शादी करके लाते हैं तो उसको उसके रूप में आप इतने मगन हो जाते हैं। जो माँ आपके लिए अपना रूप निछावर कर देती है, जो माँ आपके लिए अपना रूप निछावर कर देती है, जब जन्म आप लेते हो तो वो ये सोचती मेरा शरीर खराब हो रहा है, तो वो अपना रूप खराब करती है। उसी रूप के चक्कर में आप एक रूप को छोड़ के और अपनी वाइफ के रूप के चक्कर में माँ को कहते हैं उसके रूप देखकर, वाइफ का रूप देखकर अपना जो है माँ को भला बुरा कहते हैं। वाइफ के आगे पीछे, अपनी धर्म पत्नी के आगे पीछे लगकर माँ को बेइज्जती करते हैं। और देखिए, आप इज्जत नहीं करेंगे तो वो धर्म पत्नी आपकी कैसे इज्जत करेगी। फिर वो फ़ायदा उठाती है, अपने रूप रंग का फ़ायदा उठाकर माँ को घर से बाहर निकाल देती है और अनाथ आश्रम चले जाते हैं। तो माँ भटक जाती है, माँ को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक।
माँ जो है अनाथ आश्रम जाकर भी आपकी बुराई नहीं करती, वो अपना सरनेम तक नहीं बताती। आप कथा सुनाऊँगा आगे कि ये कथा आगे कथा आने वाली है, उस कथा में आपको मालूम होगा कि कैसी-कैसी माँ थी जो अपना सरनेम तक नहीं बताई कि मेरे बच्चे का जो है बदनामी ना हो जाए। माँ हमेशा आपके लिए सोचती है। आपको मैंने पहले भी एक कथा सुनाई थी, मूसा की जो वो क्रोध करता था तो उसकी माँ अरदास करती थी। मूसा की कथा सुनाई थी, उसमें अरदास करते थे कि इसको जो है परमात्मा माफ़ कर देना, ये क्रोध करता है, इसको क्रोध में माफ़ कर देना। तो देखिए माँ सबके लिए सोचते हैं कि बच्चे के लिए, जो बच्चे की आपको पता है मूसा की जब माँ की डेथ हो गई उसके बाद अल्लाह ने बोला था अब आज सावधान हो जाइयो, अब तेरा कोई अरदास करने वाला नहीं है, अब तू बच नहीं पाएगा। तो ये देखिए माँ का कितना बड़ा रोल है। संगत जी आपको बता दूँ, एक माँ ही है। चलो आपको एक कथा सुनाता हूँ, कथा सुना के आपको पता चलेगा कि माँ का क्या महत्व है। संगत जी आपको बताऊँ ये जो अकबर है, अकबर का आपको सुना कि इसका जन्म कैसे हुआ था। संगत जी इसकी जो है उन्होंने पत्री देखी, पत्री कुछ मुसलमान जैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका जो जन्म 12 बजे के बाद होगा तो ये है राजा बनेगा। जैसे और ये अमृत वेले में होगा तो ये कोई खुदा का बंदा बनेगा। तो 6 बजे होगा तो ऐसे बताया था उन्होंने। तो माँ ने क्या करा, इसका जन्म होने वाला था 10 बजे के पहले जैसे रात को। तो माँ ने क्या करा, उल्टी हो गई माँ। देखिए माँ को कितना प्रेम है अपने बच्चे के लिए कितना दुख सहती है। अब प्रसव की पीड़ा सह के उसने उल्टी हो गई, इतनी पीड़ा कितनी पीड़ा होगी आप खुद सोचो। माँ पेट में बच्चा है तो अपना उल्टा लटक गई। तो माँ को जब तक उल्टा लटकी जब तक उसका मुहूर्त नहीं आया। जैसे अमृत वेले में जो जन्म लेते हैं जैसे 1 बजे या 1:30 बजे रात को, तो वो कहते हैं प्रिंस या कोई बड़ा आदमी बनता है, जैसे राजा महाराजा बनते हैं। तो उसने जो है तब तक वो खड़ी रही, तब उसने जन्म लिया। तो उसका सारा जो पूरा माँ का ही हाथ है इसके राजा बनने में। तो देखिए माँ कितना सोचती है हमारे लिए। माँ ही हमें जो है सारे कर्म हमारे अपने पर ले लेती है। तो माँ को हम अपना ऐसा सोचते हैं कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, दुनिया भर की बातें बनाते हैं हम। तो ये देखिए ना, माँ की महिमा को कोई जान ही नहीं पाया। माँ की महिमा को तो परमात्मा नहीं जान पाया। वो अपना सब कुछ निछावर कर आपको दे देती है सारा कुछ। एक कथा सुनाऊंगा आपको आगे, तो उससे आपको पता चलेगा माँ क्या होती है और माँ की महिमा क्या है। माँ को परमात्मा का रूप क्यों कहते हैं संगत जी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तभी तो कहता हूँ आजकल की जनरेशन है जो गर्ल्स या बॉयज़ या पुरुष या महिला, उनको जो है अपने जीवन को संभालना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स ये महिलाएं हैं जो यंग महिलाएं हैं, वो जो है आजकल कहाँ जा रही हैं, अपने पढ़ाई के टाइम पर वो रंगरलियाँ मना रही हैं, रंगरलियाँ वासना में जा रही हैं। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करिए जी, आपको जीवन पड़ा है आपका, ये चीज़ें तो होंगी ना आपकी शादी के बाद, जो मर्जी करिए आप। जो पहले ही आप ये सिगरेट नशे इसमें कुछ नहीं पड़ा, आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। तो आपका बच्चा फिर आपकी इज्जत नहीं करेगा, फिर आपको इज्जत नहीं करता। जैसे अब और जो गर्भवती औरत है उसको जो है नाम, मैंने पहले भी नाम जपना चाहिए। तो उसको जो है नाम नहीं जपेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला संगत जी। फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो आपको सोचना होगा कि आपको किस स्तर पे जा रहे हैं आप, गुरु की कृपा आप पर कैसे होगी। आप नाम नहीं जपेंगे तो गुरु की कृपा नहीं होने वाली, और माँ की आज्ञा में नहीं रहते। ठीक है, चलो आगे बताते हैं आपको। संगत जी बाबा नंद सिंह जी थे, एक जो भाई रिंकू जी के गुरु थे। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है एक जो पिता के सामने बेटा, और जो है जो बेटी अपने पति के सामने, अपनी बीवी पति के सामने, और गुरु के सामने जो शिष्य 3 बाप पढ़ ले तो बेटी अपने पति के सामने और बेटा अपने बाप के सामने, और जो शिष्य अपने गुरु के सामने 3 बाप पढ़ ले तो उसको जो है कोई जप तप, कोई अमृत वेला संभालने की
कुछ पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि उन्होंने बेटी को बाप के सामने क्यों नहीं बोला, क्योंकि बाप की लाडली होती है बेटी, तो वो है और बाप के सामने वो अलग ही इसका हमेशा बेटा ही बेइज्जती करता है बाप की, फादर अपने पिताजी की। तो आपने देखा होगा। और जो बेटी है अपने पति की इज्जत बहुत कम करती है, वो कुछ समझती ही नहीं है। तो तभी बोला है कि ये तीनों को और गुरु की इज्जत कौन करता है, आपको सोचना होगा। इन तीनों का मैं मतलब बताऊँ क्या है। देखिए, आपको जैसे आपके पिताजी बोलते हैं ये करिए, ये गलत है, ये है, जी हाँ, जी हाँ, हर जगह जी हाँ लगाना ही, किंतु परंतु नहीं करना है। जैसे ये करना है जी हाँ, ये करना है जी हाँ, जी हाँ करना है, किंतु परंतु नहीं करना है। जैसे कुछ भी वो बोलते हैं जी हाँ, आपको जी लगाना है। जो पिता के सामने बच्चे को, जो उसका बच्चा हो, बेटा अपने पिता के सामने जी हाँ, और बेटी अपने पति के सामने जी हाँ। पतिव्रता, जो आपको पता पतिव्रता होती थी, उनको उनके अंदर शक्तियाँ आ जाती थी। पतिव्रता का बहुत रहस्य है कि पतिव्रता औरत होगी, इसको कभी परमात्मा का जस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा पतिव्रता इन सुयाती पे कौन थे जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के अपने पालने में डाल दिया। तो पतिव्रता की शक्ति थी ना। तो आपको भी सोचना है। और गुरु के सामने गुरु बोलेगा तो ये नहीं करना, जी हाँ, ये नहीं करना, जी हाँ। जो शिष्य है, तो शिष्य को जी हाँ है भला, ये जो बताया है इसी का मीनिंग ये है कि तूने अमृत वेला संभालना है, जी हाँ, ये नहीं हाँ मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे पे ये नहीं है। तूने नॉनवेज नहीं खाना है, जी हाँ। तूने अपना संयम नियम रखना है, अपने काम क्रोध पे, काम पे वासना पे संयम नियम रखना है, जी हाँ, जी हाँ कहना है। गलती हो गई, जी हाँ, भला आगे से नहीं करूँगा, ऐसे। तो आपको सोचना है कि इन तीनों के आगे आपने ये कर लिया तो आपको परमात्मा की शक्तियाँ क्या, परमात्मा आपसे खुद मिलने आएगा। गुरु नानक आपसे खुद मिलने आएगा। राम जो रमा हुआ है परमात्मा, वो आपसे खुद मिलने आएगा। आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे परमात्मा जहाँ ऐसे हुक्म होगा, जो हुक्म में चलोगे आप, ये गुरु के आगे, फादर के आगे, बापूजी के आगे, और एक पति के आगे, तो परमात्मा आपको खुद आपको कहते हैं कृपा उसकी होगी, और परमात्मा आपके अंग संग रहेगा। और आपको कष्ट भी होगा तो परमात्मा सबसे पहले आपके आगे आएगा। ये करके देखना, फिर आपको बताएंगे और आगे बताते हैं आपको। चलिए संगत जी, आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा से आपको कुछ माँ की इज्जत और माँ के बारे में पता चलेगा कि माँ क्या होती है। चलिए संगत जी, मैं आपको बताऊं, एक फैमिली थी। एक फैमिली में दो बच्चे थे, एक उसकी माँ थी। तो माँ बेटा दोनों रहते थे, उसके दो बेटे थे और वो रहती थी। तो कुछ समय देख कर क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई दोनों की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बांट लिया कि 30 दिन माँ हमारे पास रहेगी, 30 दिन माँ तुम्हारे पास रहेगी। जैसे कुछ शादी होगी दोनों की, तो 30 दिन उनके पास रहती, 30 दिन उनके पास रहती माँ। ठीक है संगत जी। तो ऐसे चलता रहा, कुछ समय चलता रहा संगत जी। ऐसा होता था कभी कभी क्या है कि जैसे कभी कभी 31 का महीना होता है, जैसे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता था, तो माँ जो है उसके लिए मुसीबत आ जाती थी। क्या मुसीबत आती थी आपको बताता हूँ। कि माँ जो है इतनी तकलीफ़ में हो जाती थी, उसको जो है इतनी दिक्कत आती थी कि एक दिन उसको भूखा रहना पड़ता था। देखिए संगत जी, आपको मैं बताऊँ कि माँ एक माँ है जो है अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। हर कन एक दिन क्या, वो हर दिन ये खा लो वो खा लो। तो अब ये बताइए ना, हर चीज़ उसको देती है, अपना तन मन सब कुछ भूल जाती है। और अपने बच्चे के लिए ये बनाऊँ, मैं बच्चे के लिए वो बनाऊँ। तो एक दिन खिलाने के लिए दोनों बच्चों में से कोई नहीं हुआ। तो ऐसा होता है संगत जी। एक बार क्या हुआ संगत जी कि जो है ना, मियाँ बीबी कहीं बाहर जाने वाले थे। ठीक है संगत जी, मियाँ बीबी दोनों बाहर जाने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि कहते हैं उसको अपनी मम्मी को, उन्होंने बहू ने बोला कि तुम अब आज बोल दो अपनी मम्मी को कि आज लंगर, मंदिर से लंगर खा लेंगी। ठीक है।
तो वो कहते हैं, वो जब वो बोला कि मंदिर से लंगर खा लेंगे, वो उसका लड़का सुन रहा था, बच्चा जैसे वो पोता, जो उसी लड़के का लड़का सुन रहा था, बच्चा था वो तो छोटा था, तो वो सुन रहा था। तो सुनते सुनते उसने बोला कि कहते हैं सुन लिया उसने, तो मंदिर से खा लूँगी। वो कह रही ठीक है मंदिर से खा लूँगी। तो बेचारी कैसे रोज़ होके मंदिर से खाना खा के आई। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि मकान की बात कर रहे थे, जैसे आप आपस में बात कर रहे थे। तो बच्चे ने बोला पापा जब मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी मकान लूँगा। तो कह रहे कहाँ लेगा मकान तू? तो बच्चे ने बोला जो उसके जो माँ थी, माँ के बेटे ने छोटा बेटा उसने उसके पोते ने बोला कि मैं भी एक मकान लूँगा। तो कह रहे कहाँ लेगा तू? कह रहे मैं तो एक मंदिर के सामने लूँगा मकान। कह रहे मंदिर के सामने लेगा? क्यों मंदिर के सामने को लेगा? तो कह रहा कि मैं मंदिर में इसलिए लूँगा मंदिर के सामने क्योंकि आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। कि हमें दिक्कत क्या होगी? कह रहे तुम्हें जो है इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि तुम जो है लंगर खाने जैसे खाने में पास में होगा, लंगर फटाफट खाओगे। जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे तो आपको लंगर वहाँ से खा लेना आप। तो वो सुन के हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है ये। देखिए संगत जी, जो हम करते हैं ना वही बच्चे सीखते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप को नहीं पूछेंगे और अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे भी हमारी सेवा नहीं करेंगे। और चाहे सास हो चाहे बहू हो, बहू अपनी सास की सेवा नहीं करेगी तो बच्चे वो सीख रहे हैं ना, तो बच्चे उसके ऐसे करेंगे। तो आपको सोचना, आपको जो चाहिए वो आपको करना होगा। बोलने से नहीं सीखते बच्चे, करने से सीखते हैं। तो उसने क्या देखा तो उसने वही करा। ठीक है, ये जो हमारी करनी जो होती है ना, वही हमारी करनी हमारे आगे आती है। संगत जी, हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। संगत जी, आप देखिए मथुरा वृंदावन में कितने आश्रम हैं, विधवा आश्रम सारे में हम गए थे। तो बेचारी इतनी माएँ, इतनी हर जगह माँ भूखी मर रही है बेचारी। तो उसका फल आपको कहाँ से लगेगा? आप तो फिर दुनिया में आए गए एक ही बराबर हैं। आपने माँ की सेवा नहीं करी ना, तो परमात्मा की सेवा जितनी मर्जी कर लें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे बड़े मंदिर जा रहे हैं चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हो आप, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़े मंदिर जा रहे हो, आप अपने माँ बाप को नहीं पूछते तो आपको बड़े मंदिर की गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। आप कहोगे हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे। तो आपको सोचना होगा कि हमें जो है गुरु की कृपा क्यों नहीं हो रही। तो आपको इसीलिए मैं आपको बता दूं, एक कथा ऐसी सुनाऊंगा जो आपको नसीहत देने वाली है। देखिए, आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर कई आंटियों को फ़ोन आता है मेरा बेटा नशे कर रहा है। और एक आपको बताऊं, एक आंटी मैं पहले बताया था, अभी आपको बता दें कि माँ का टॉपिक चल रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। बॉम्बे की संगत है, एक उसका बेटा दारू पी के उसको मारता है। तो कहाँ से पाएगा वो? कौन से जन्म की पाएगा वो? कौन से जन्म में अपने नरक भोगेगा? देखिए, जो माँ को मारते हैं, माँ पे हाथ उठाते हैं, चाहे माँ कोई भी हो, माँ ही होती है। चाहे माँ लेडीज़ पे हाथ उठाना सबसे बड़ा महापाप है। चाहे बीबी हो, चाहे बहन हो, चाहे वाइफ हो, जितना हो सके कंट्रोल करिए कि हाथ मत उठाइए, महापाप है। बड़े बड़े महापुराणों में भी लिखा है कि महापाप है, कहते हैं ये करना। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, उससे आपको और समझ आएगा। आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी, आपको बताऊंगा कि जो मैं कथा सुना रहा हूँ उसको आपने कथा के ज्ञान लेना है। ज्ञान में पहले हर रोज बोलता हूँ, ज्ञान लेना है। आपने ये नहीं देखना कौन से धर्म की कथा है, आपको ये लेना है कि माँ का कितना आदर है। और आपको हर धर्म की कथा सुनाता हूँ कि आपको पता होना चाहिए किस धर्म में क्या है। कहीं ना धर्म को लेकर बहुत ऊपर है कि ये धर्म बुरा है, ये भी धर्म बुरा है। तो धर्म सारे अच्छे होते हैं संगत जी, धर्म कोई बुरा नहीं होता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात नहीं करूँगा, धर्म के बारे में भी बात नहीं करनी क्योंकि ये माँ का टॉपिक है, इस माँ के बारे में बात करेंगे। संगत जी, मैं बताऊँ, मोहम्मद साहब की बात है टाइम की। मोहम्मद साहब ने कहा कि 5 नमाज़ें पढ़ना, जो 5 नमाज़ें पढ़ेगा उसको जो है
नमाज़ पढ़ते हुए उसको कोई भी दुनिया का कष्ट आए, कोई भी दुनिया का कष्ट आए, कोई भी उसको दिक्कत आए, तो 5 नमाज़ें छोड़ेगा नहीं, चाहे उसको कोई कत्ल कर दे। तो इतनी कड़ी सज़ा है कि जो 5 नमाज़ें छोड़ेगा उसको कत्ल भी कर दे तो उसको नमाज़ें छोड़नी, इतना पाबंद है। देखिए इतनी वो है कि नमाज इतनी ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेरे घर के पास मस्जिद होगी, मेरे घर के पास मस्जिद होगी तो मैं जो है अपने जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरी नमाज़ थोड़ी बीच में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बीच में मुझे माँ ने, मस्जिद सामने होगी तो घर के पास होगी तो माँ ने बोल दिया, बेटा ज़रा बात सुनो। मोहम्मद साहब की माँ ने बोला, बेटा ज़रा कहते हैं बात सुनो, मेरा माँ ऐसे बोलेगी, वो उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं पहले जो है माँ की बात सुनूंगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आप बोल रहे थे, उनके साथ जो उनके शरीक थे, उनके जो चेले थे, उन्होंने बोला कि अभी आप कैसे नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कह रहे थे जब हम नमाज किसकी पढ़ रहे हैं, खुदा की पढ़ रहे हैं ना, खुदा के लिए पढ़ रहे हैं, तो खुदा ही हमें बुला रहा है, खुदा ही जब हमें खुदा ही बुला रहा है। जब उन्होंने माँ को खुदा बोला है कि माँ को परमात्मा का रूप बोला है। देखो नाम कोई खुदा बोलता है, कोई बोले राम राम, कोई बोले गुसैया, कोई बोले, तो सब अलग अलग है, तो एक ही ना। तो क्या खुदा जब बुलाया तो फिर मैं नमाज किसके लिए पढ़ूँगा, मैं खुदा मुझे बुला रहा है उसकी पहले आदर सुनूंगा। तो आपको सोचना चाहिए माँ को कितना बड़ा आदर दिया है, खुदा का दर्जा दिया है, तो आप खुदा को ही इतना भला बुरा कहते हैं, तो आप कहाँ से पाएंगे। आप तो ब्रह्म को, उसकी मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति को आप कहते तोड़ेंगे तो आपको कौन माफ़ करेगा। को सोचना होगा संगत जी ये बातें थे। संगत जी आप माँ बाप की सेवा नहीं करते और आप तीर्थ पे जाते हैं, धामों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी आप धार्मिक स्थल पे काम करते हैं, कोई भी संसारी काम, कोई बिजनेस खोलते हैं, आप कहते हैं माँ की सेवा नहीं करते, माँ के कहते हैं किसी उसको आदर नहीं देते, उसको कहते हैं उसकी इज्जत नहीं करते, तो आपको उसकी कहते हैं फल कहाँ मिलेगा। तो आप कोई कथा सुनाते हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि माँ की इज्जत करना कितना ज़रूरी है। चलो आपको कथा सुनाते हैं, उससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो माँ की आज्ञा में रहना और माँ की इज्जत करना कितना ज़रूरी है। चलिए संगत जी आपको बताऊँ, बाबा नंद सिंह जी जो थे, उनके जो हैं उनके पास उनके गांव का एक कोई आया, ठीक है, वो अपनी बंदगी भक्ति में लगे हुए थे। तो एक उनके गांव से आया, तो वो कहता कि मैं जानता हूँ वो हमारे गांव के ही हैं, बाबा नंद सिंह जी, तो उनसे मैंने मिलना है, बहुत ज़रूरी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, उनसे मुझे मिलकर कुछ बात करनी है, ठीक है। तो वो कहते कि अभी वो विश्राम कर रहे हैं, तो अभी वो है तो बाबा नंद सिंह जी ने उनको सुन लिया, तो उन्होंने बोला बुलाओ इनको, क्या बात है इनसे। तो वो तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे। तो आपको बताऊं, उन्होंने साक्षात गुरु नानक जी के दर्शन करे हैं, आपको पता होगा। तो एक जो आपको बताऊं कि जो गुरु नानक जी की जो फ़ोटो आजकल बनी हुई है ना, ये जो कल्पनीय है, कल्पना है, ये कल्पना से बनाई हुई है। मगर गुरु नानक जी तो बिल्कुल सिंपल थे, पतले से थे, और जो है जैसे किसान पगड़ी बांधते ना, ऐसे लपेट लेते थे, और कपड़े भी किसान जैसे खद्दर की कमीज, सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल थे। जो दिखाया है ना स्वरूप में, ऐसे नहीं थे। ये जो है उनकी कल्पना है, जो पेंटर जिसने बनाई है गुरु नानक जी की ये तस्वीर, वो पेंटर है, ये कल्पना है उनकी, और असली तस्वीर थी उसमें जो है सिंपल थे। जो कहते हैं संतोष कहते हैं, जिन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है, उन्होंने बोला है गुरु नानक जी के स्वरूप के बारे में, उनसे मिलता है कि वो सिंपल थे और सारी ये बात उन्होंने पूरी लिखी हुई है। तो ये आपको सोचना होगा कि गुरु नानक जी की कृपा कि सब पे होती है, मगर आपको ये स्वरूप हुआ है कि ये भाव के लिए आप देख सकते हैं, इसको देखकर आप परमात्मा याद आता है, उसमें कोई बात नहीं है। खाली स्वरूप का मीनिंग ये होता है कि आपको परमात्मा याद आ रहा है, इसकी पूजने के लिए, स्वरूप पूजने के लिए नहीं होता। आपको पता है
एक बार मखशीन जी जो है मखशीन जी जो है ना कहते थे स्वरूप में उनको अच्छा लगता था स्वरूप की पूजा स्वरूप कोई अपने घर पटाएंगे। उन्होंने एक बार उतार दिया, जब उतार दिया तो फिर एक बार लगा उतार दिया, फिर उतार दिया। जब उतारते हैं तो उसमें निशान पड़ जाते हैं एक तो, और कील लगे होते हैं। तो उन्होंने मखशीन जी ने बोला कि स्वरूप उतारा क्यों है? तो कह रहे कि आपको अच्छा लगता है। कह रहे मैंने ये बोला कि स्वरूप को पूजना नहीं है, स्वरूप को देखकर आपको परमात्मा याद आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, बस परमात्मा याद आनी चाहिए स्वरूप देखकर। इसका इतने मीनिंग है। चलिए कथा में चलते हैं। तो बाबा नंदलाल जी के पास आए वो, तो कहते हैं हाँ बताइए क्या बात है? कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इतना काम है, काम नहीं था तो मैं काम इतना भटक रहा हूँ, मेरे पे काम कोई है नहीं है, तो मैं इतना परेशान हूँ। तो मैंने एक गाय लेके आया, गाय इतनी महंगी भी लेके आया, वहाँ पर तो दूध दे रही थी, और घर आके आया तो उसने दूध ही नहीं घर आके आया तो उसने दूध ही नहीं दिया। तो मैं इतना परेशान हूँ। तो बाबा नंद सिंह जी ने बोला कि तू अमृत वेला संभालता है? वो सीधा ना बोलते थे अमृत वेला संभालता है? करे हाँ संभालता हूँ। तो ये करता है? करता हूँ। सारा कुछ पूछा कि धार्मिक स्थल पे, तो कह रहे तू अपनी माँ की सेवा करता है? तो उसने बोला तो हाँ करता हूँ। तो कह रहा कि सुबह शाम 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को देता हूँ। बाबा नंद सिंह जी ने बोला रोटी तो कुत्ते को भी डालते हैं, डालने की क्या है, रोटी कुत्ते को डालते तो उनकी सेवा करता है, उनकी माँ की सेवा करता है, सब कुछ करता है। तो उन्होंने बोला कि मैं करना चाहता हूँ, मेरी जो है ना घरवाली नहीं करने देती मुझे। तो कह रहे कि सेवा नहीं करेगा तो तू जो भी काम करेगा, चाहे दुनिया का कोई भी नाम जप कुछ भी कर, उसका असर नहीं होगा। माँ की सेवा नहीं करेगा, कुछ भी करेगा तो फल लगेगा ही नहीं। पहले तू तभी मैं बोल रहा हूँ कि माँ की सेवा करेगा तो पहले तू है दूध आएगा, पहले माँ के गलतियाँ मान और दूध निकालेगा। तो अपना तू जाके दूध निकाल, पहला गिलास माँ को दे। तो वो घर पे गया, घर पे जाके उसकी पूछा घरवाली ने क्या बोला तुम्हारे दोस्त ने? वो तो दोस्त मानता था ना, तो वो तो गुरु थे। तो कह रहा कि बोला तो कुछ है, तू कर नहीं पाएगी, छोड़। तो क्या है? कह रहे तू कर नहीं पाएगी, रहने दे, क्योंकि तेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला है तो कर नहीं पाएगी। क्या करना है? कह रही उन्होंने बोला है कि घर में तुम्हारे माँ की इज्जत नहीं करते, उसको पछतावा हुआ। कह रही बात तो सही कहा उन्होंने कि घर में माँ की इज्जत नहीं करते। तो उसने गलती मान के कह रही कि उन्होंने बोला कि गलती मान तो गाय दूध देगी। तो उन्हें गलती मानी, गाय ने दूध दिया, मगर गाय ने दूध दिया तो दूध निकाल कर कहते हैं उनके पास लेके गई, माता के पास। माता को लेके, माता कहती आज क्या हुआ, आज दूध कैसे लेके आ रहे हैं? तो पानी नहीं पूछता है, दूध लेके आ रहे हो। तो कह रहे माँ गलती हो गई, हमसे माफ़ी मांगी। काफ़ी देर माफ़ी मांगने के बाद कहा कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो माँ जी। तो ऐसे करा तो माँ ने फिर माफ़ कर दिया। तो माँ तो देखो, माँ तो बहुत कोई भी गलती हो माफ़ कर देती है, हम ही जो है गलतियाँ करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें गुस्सा आ जाता है, मगर माँ कभी हमारे लिए सोचती है हरदम। वो माँ कभी नहीं किसी के लिए करती। एक अकेली माँ कहते हैं 4 बच्चों को पाल लेती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, माँ किसी की माँ मर जाएगी ना तो बाप नहीं पाल पाएगा, और किसी की बाप मर जाएगा तो माँ पाल लेगी। ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे बता रहा हूँ आपको कि माँ पाल लेगी, बाप नहीं पाल पाएगा। माँ जो है गुरु की क्योंकि परमात्मा का रूप ही जब बता दिया तो परमात्मा का रूप ही होती है माँ, ठीक है ना, तो वो पाल लेती है। तो आपको सोचना है कि माँ की कितनी शक्ति है, और माँ जो है हर पल हमारे साथ रहती है। माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है संगत जी। माँ के हम विदेश चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, माँ हमारे अंग संग रहती है, क्योंकि वो हमारे पास सोचती रहती है। तो आपको सोचना है कि, और संगत जी मैं आपको अभी एक और बताऊंगा कथा, जिससे आपको पता चल जाएगा पूरी तरह कि माँ की महिमा का क्या होता है महत्व।
संगत जी एक कथा है कि एक जो बताऊंगा उस कथा में, तो उसका जो मीनिंग सीधा है ये कि हमें जो है माँ की आज्ञा में रहना चाहिए। किसी की अकेली माँ है तो आप तीर्थ पे जा रहे हैं, उसको छोड़कर कि अब अकेली जब उसने बोल भी दे तो आप सोचो उसका कोई देखने वाला नहीं, आप ही करने वाले हो, तो आपको उसके लिए आप घर बैठे आपको तीर्थ आपके सामने आएगा। पहले बोला था आपको कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ही आपकी पूजा हो रही है। माँ की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर पे तेल लगा रहे हैं, तो उनके कुछ भी कर रहे हैं तो वो परमात्मा के पैरों में तेल लगा रहे हैं। तो माँ की सेवा करेंगे, वो खुश रहेगी तो सब कुछ खुश रहेगा। ठीक है, चलो आपको एक कथा सुनाते हैं। ठीक है, चलिए सुनाते हैं। संगत जी एक जो आपको बताऊं, एक जगह एक माँ बेटे थे, माँ बेटे रहते थे। माँ थी उसकी थी माँ, और उसका जो है बापू की डेथ हो गई, उसके पति की डेथ हो गई। जो उसकी माँ जो है उस बापू की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई उसकी, तो वो माँ अकेली रहेगी क्योंकि पति की डेथ हो गई। तो माँ अकेली रहेगी तो माँ धीरे धीरे, वो जो बेटा था वो धार्मिक विचारों का था, वो जो अपना कहते हैं नाम भी जपता था, सब कुछ करता था, और वो अपने माँ की बहुत सेवा करता था। तो जब उसका जब संगत जी मैं बताऊँ कि उसका जो मन लगा तो परमात्मा में मन लगता गया। तो खुदा की इतनी मेहर हुई कि उस पर खुदा की मेहर इतनी हुई कि उसका जो है ध्यान इतना मगन हो गया कि वो जो है उसमें इतना मगन हो गया कि कहते हैं खुदा में। तो उसने बोला कि माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उसको ना फिर मक्का मदीना जाने का मन करा, क्योंकि मुस्लिम फैमिली थी वो, मक्का जाने का मन करा। तो उसने बोला कि मुझे मक्का मदीना जाना है। तो उन्होंने बोला कि माँ ने बोला मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे मैं छोड़ के जाएगा। तो उसने एक बार बोला, फिर उसके जो फिर वो चुप हो गया, वो बोला नहीं आगे से। 2-3 बार पूछा था, 3-4 पूछा उसको क्या हुआ संगत जी, तो 2-3 पूछा उसने, तो उसका पूछ के तो उसका जो एक बार क्या हुआ, बिना बताए वो चला गया उधर, उसको जो है मक्का मदीना के हज करने। तो माँ को पता चला, माँ तो माफ़ कर देती है, माँ तो माफ़ करने वाली है। मगर आपको पता क्या आता है, मैं बताऊँ आपको, माँ माफ़ कर देती है, मगर आपको बताऊँगा आगे। देखिए माँ ने माफ़ कर दिया, मगर आप सोचते हैं ना कि चलो माँ ने बोल दिया, माँ के लिए हम तो तीर से चले जाते हैं, माँ माफ़ कर दे। माँ ने माफ़ कर दिया, परमात्मा कभी माफ़ नहीं करता। कि आप गलत करेंगे ना, परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपकी माँ घर में कहते हैं बीमार है, आप तीर्थ से नहीं जा रहे हैं, तो आप सत्संग में जा रहे हैं, आपके बच्चे घर में बासी रोटी खा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं सेवा करने का, और कुछ नहीं, आपको फल मिलेगा ही नहीं उसका, आपको उल्टा दुखी मिलेंगे। फिर आपको कभी सत्संग में जाते इतना वो करते हैं। तो उसने जो है माँ को जो है गया तो बताया नहीं। फिर माँ ने तो सोचा कि चलो चला कि कोई बात नहीं, तो परमात्मा को बुरा लगा, अल्लाह को बुरा लगा। तो एक बार के रास्ते में ना गाँव पड़ा, कोई गाँव में ना एक मस्जिद थी, मस्जिद में वो गया। मस्जिद में जाते ही उसने जो है ना वहाँ पे नमाज अदा करी, क्योंकि नमाज अदा करते हैं वहाँ पे। तो नमाज अदा करी तो एकदम क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे ना नमाज अदा करी, तो नमाज पढ़ते पढ़ते वो पढ़ा, तो एक आदमी और भी आके बैठ गया वहाँ नमाज पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर देखा तो उसने जो क्या करा कि एक उसके पास कुछ सोने का सामान था, वो था चोर, जो नमाज पढ़ने दूसरा आया था ना। और ये तो बहुत नाम में मगन इतने मगन से नमाज पढ़ रहा था, फिर ध्यान लगा तो पर परमात्मा की तरफ। तो इसने उसके जेब में डाल दिया वो हीरे का हार। तो डाल के वो फिर नमाज पढ़ता रहा। उसका तो वो जो उसके पीछे लगे हुए थे, जो जिसकी चुरा के लाया था, तो उसके पीछे नमाज के मस्जिद के अंदर आ गए। तो देखा उसने तलाशी ली, तो देखा तो इसके जेब में हीरे का हार निकला। तो उन्होंने काजी के पास ले गए इसको, जो उनका लड़का था, जो कहते हैं बहुत नमाजी था, जो धार्मिक था, जो माँ को बिना बताए आया था। तो उसने क्या करा, काजी ने बोला इसने जो है
भगवान के घर के अंदर जाके चोरी करके उल्टा भगवान के घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है और पखंड कर रहा है। इस पे पूरी असर गलत असर पड़ेगा और संगत पर। तो इसको जो है इसके हाथ, आपको पता होगा सऊदी अरब में हाथ काट देते हैं। तो इसमें इसके हाथ भी काटो, इसके पैर भी काटो और इसकी आँखें भी निकाल दो, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप करा है कि मस्जिद में जाके पनाह लिए। तो लोगों को लोग कहेंगे कि आजकल तो मस्जिद में चोर ना लग पड़े, इसको इस सज़ा दो। तो इसका जो है ना दिमाग घुमा, इसको याद आया, इसको ज्ञान आ गया कि हाँ मैंने माँ की आज्ञा नहीं मानी तब मुझे दुख आया। उन्होंने बोला ये मत बोलो कि मैंने चोरी और मस्जिद की, तुम ये बोलो कि मैंने माँ की आज्ञा नहीं मानी तब मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो लोगों को पता चलना चाहिए माँ की आज्ञा नहीं मानने का नतीजा क्या होता है। तो कुछ भी हो सकता है संगत जी, आपके कष्ट, अब ये मत सोचिए कि कष्ट आप पे आएंगे। आपने माँ की आज्ञा नहीं मानी तो आपके सारे कष्ट आपके घर पे आएंगे और आपको कुछ भी कहते हैं गुरु की कृपा तभी होगी कि आप माँ की आज्ञा कहते हैं मान कर और अमृत वेला संभालना है, मगर माँ की सेवा भी करनी है। ये नहीं कि आप अमृत वेला संभालते हैं, आप अच्छे काम करते हैं तो आप जो है सोचेंगे कि हमने बहुत बड़े काम कर लिए, हमने बहुत बड़े महान हो गए हम। तो ये मैं बताऊँ आपको संगत जी, आपको एक बार बताता हूँ। एक तो जो है ना, एक हमारा खाना, एक हमारा पहनना, देखो खाना और एक पहनना हमारा दुष्ट होता गया है और बेकार होता गया है। खाना भी हमारा ऐसा हो गया है कि हम जो हमें कहते हैं हमारे क्रोधपन, हमारे काम वासना, हमारी पांचों चोरों को बढ़ाने वाला हो गया है। और हमारा खाना पीना और रहना सहना, और आजकल के बुजुर्ग लोग, जो आजकल के एजिड लोग हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया है। उनमें भी काम वासना का वास हो गया है, उन पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? आजकल के इतने भ्रमित दुष्ट हो गए हैं दुनिया, जो कि सबका बात नहीं कह रहा मैं, 99% दुनिया दुष्ट हो गई, 1% अपना जो है इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें से कोई नहीं हुए। तो एजिड आदमी को काम वासना का इतना जोर है कि मैं तभी कहता हूँ काम वासना कभी कमज़ोर नहीं होती, शरीर कमज़ोर होता है, काम वासना बढ़ती रहती है। आपको सोचना होगा कि हम किस दुनिया पे जा रहे हैं, हमें क्या है ना कपड़े पहनने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना कहते हैं पीने का ढंग, ना कहते हैं बुजुर्गों को कहते हैं अपना उनको भी ढंग नहीं कोई। तो बुजुर्ग कौन होते हैं संगत जी? एजिड आदमी। अब वो एज बड़ी होगी तो वो बुजुर्ग हो गए, ऐसे नहीं होता। बुजुर्ग को उनको अपना तो वो होता है, हुनर होता है उनकी, उनमें ज्ञान होता है कि हम इतने साल कहते हैं रहे, हमारे में कितनी आकड़ें हैं। अब वो बुजुर्ग, वो जो है एजिड आदमी किसी काम का नहीं है, जो अभी अपनी पिछले ज़माने को याद करता रहा, यहाँ जो आने वाला उसी में डूबा रहा, जो नाम नहीं जप रहा। देखो 40 के बाद 40-45 के बाद उसको नाम जपना चालू करना चाहिए। वैसे तो नाम तो बचपन से जपना चाहिए, देखो बुढ़ापे में तो बोलेंगे कुछ निकलेगा कुछ। तो आप जब भगवान का जब आप ये गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे वो आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे आंटियाँ ऐसे डांस कर रही हैं, क्या हो रहा है संगत जी? आपको भगवान का नाम जपने का टाइम है, आप ये गंदे गंदे गीत पे डांस करके दिखा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा आजकल की दुनिया पे? तो आप जो करेंगे वो बच्चे आपके करेंगे। आप कौन सी जगह पे जा रहे हैं संगत जी? आपको ये समझ नहीं आ रहा आप कौन सी डिग्री पाने जाते हैं। आपको सोचना होगा संगत जी, किस जगह जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। आप ऐसे करते रहेंगे दुनिया को बर्बाद हो जाएगी संगत जी। आप इतना बड़ा ऐसे चंद पैसे के लिए ये बताओ, चलो ठीक है पैसा कमाना है तो आटे में नमक खाइए चलेगा, मगर ये गंदे गंदे वीडियो बनाकर ऐसे आप बर्बाद कर रहे हैं अपने आने वाली जो पुश्तें हैं आपकी, उसको आपको सोचना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं आगे।
संगत जी कई मुझे बोलते हैं, कई जैसे व्हाट्सएप पे या ऐसे कई भाई रिंकू जी वीर को भी बोलते हैं, रिंकू जी वीर जी ने जो अमृत ट्रस्ट वाले, उनको भी बोलते हैं कि जो है हमें जो आप कथा कहानी सुनाते हैं ये बहुत गूढ़ है, बहुत इनके जो समझ ही नहीं आती इनकी कथा। तो संगत जी मैं बता दूं आपको, कथा आपके जीवन को बदल दी क्यों नहीं बदलती, आप क्या करते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। इनका कसूर भी नहीं है, मैं बता क्यों, कि जो नई संगत है उनको तो मान सकते हो, उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि वो नई संगत है, उनको तो गुरबानी समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी ना। जो अमृत वेला संभाल रहे हैं 1 साल हो गया जिनको, इतने साल हो गए, तो अभी भी उनको कथा समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। एक तो इनकी क्या गलती होगी मैं बताता हूँ। एक तो वो जो है एक तो तभी ऐसा नहीं होता कि पूजा पाठ का आप माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, यहाँ तो आप जो है ग्रंथ साहब को पढ़कर विचारते नहीं हैं। ग्रंथ साहब को पढ़ा, उसको पढ़कर उसको विचारना है घर जाके। आपने गुरुद्वारे जाते, गुरुद्वारे में हुक्मनामा पढ़ा, उसको विचारते नहीं है कि आज गुरु ने हमें क्या बताया, और गुरु में कहते हैं उसको विचारो कि हाँ आज इसको हम एक पंक्ति पे चल गए ना, पंक्ति मतलब एक अंग में कोई पंक्ति है उसमें चल गए आप, उसके ऊपर चल गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो और भाव अर्थ, अपने भाव अर्थ भी नहीं करे तो आप ऐसे करेंगे तो आपको कैसे ज्ञान मिलेगा। तो आप फिर कहोगे हमें समझ नहीं आ रहा है इतनी बड़े, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप तो मूड हो, फिर आप तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप तो फिर झक मार रहे हो। क्योंकि गुरबानी में क्या है कि तू जो है गुरबानी पढ़ रहा है उसको विचार नहीं रहा तो आज तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। कई संगत बोलती है कि हमें हंसी मजाक, देखिए संगत जी हंसी मजाक से हमेशा हमारा जीवन नीचे जाता है। पहले बताया था कि ये धार्मिक स्थल हंसी मजाक का नहीं है संगत जी। जो धार्मिक स्थल जो है हमें जीवन को हमें बिल्कुल टाइट रहना है और बिल्कुल सावधान। आपने देखा होगा ना जो मिलिट्री वाले सावधान कहते हैं, अपनी कमर सीधी कर और सावधान रहना, कभी भी काम करो लोभ अहंकार का हमारे पर असर ना हो। आपको एक बताऊंगा, एक कथा सुनाता हूँ। एक जो है साधु था, साधु को एक अवेश्या उसमें कुत्ता था उसके पास। तो वो बोलती थी कि कहते हैं ये बताइए तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते की पूंछल अच्छी, दाढ़ी अच्छी है कुत्ते की पूंछल अच्छी। रोज़ बोलती थी उनको, रोज़ साधु को। साधु कुछ बोलता नहीं था, साधु चुपचाप निकल जाता था। तो ऐसे बोलती एक दिन क्या हुआ संगत जी, ऐसा आया कि साधु को अभाव हुआ कि मेरी मौत आने वाली है। ठीक है संगत जी, साधु को अभाव हुआ कि मेरी मौत आने वाली है। तो कह रहे कि साधु ने बोला जल्दी से उसको बुला अवेश्या को। तो वो कह रहे जो उनके चेले हैं, तो साधु की कह रहे अभी तुम्हारी मृत्यु हो रही है, तुम अवेश्या को बुला रहे हो, तुम्हारे आपको क्या हो गया साधु जी। तो कह रहे मुझे हुआ कुछ नहीं, तो उनको बुला, तो मैंने बात करनी है उनसे। कह रहे ठीक है बुलाता हूँ मैं। तो बुलाया वेश्या को, तो वेश्या को कहा कि तेरे कुत्ते की पूंछल से अच्छी मेरी दाढ़ी। तो कह रहे आपने जवाब आप क्यों दिया। कह रहे मैंने इसलिए जवाब दिया कि मैं तब देता क्योंकि जब तक मौत नहीं आती तब तक हम कभी भी डगमगा सकते हैं, हमारा जीवन तक कभी भी गिर सकता है, हम भी कभी भी वासना के काम 5 चोरों के बीच में आ सकते हैं। तभी मैंने बोला था कि तब मैंने जवाब नहीं दिया, जब मेरे मौत आ रही तब मैं बोलता हूँ कि मेरी दाढ़ी अच्छी। तो इसका मीनिंग था कि हमने कि अपना जीवन संभाल लिया एंड टाइम तक। तो ये जो है तो तब हमें किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि हम क्योंकि सीखों का मतलब क्या है कि सीखते रहो, जब तक जीवन है तब सीखते रहो। सीखने से आपको नए नए गुरु के प्यार बनेगा। आपको पता है ना मच्छिंद्र नाथ जो थे वो 90 साल के, जब 90 साल के थे तब उन्होंने जो है एक अवेश्या से शादी करी। देख लो, शादी भी वेश्या की, बुढ़ापे में आके शादी करी, अपना जीवन खराब कर लिया। पूरे दिन में पूरा उम्र 90 साल तक तपस्या करी, बुढ़ापे में आके अपना कहते हैं सत्यानाश कर दिया भक्ति का। और देखिए क्या हाल करा उसने। आप समझिए ना कि मच्छिंद्र नाथ ने क्या करा कि अवेश्या शादी कर ली, वैसे शादी करके अपना भोग कहते कर रहा है, वासना भोग रहा है। तो उसने कहा कि मेरा जो है ये कैसे हुआ मेरे साथ।
उसने देखा कि जब उसने ध्यान लगाया तो उसका काफ़ी साल के बाद पिछला जन्म मछली का था, मछली का जन्म था। तो उसने कहा अच्छा, तभी वो संस्कार मेरे रह गए थे, वो संस्कार मैं मिटा नहीं पाया। संगत जी, जब मैं आपको क्या कहता हूँ, नाम जपो। नाम जपने से आपके अंदर जानवर होते हैं ना, जो भी जानवर, जब हम क्रोध करते हैं, सारे जानवर हमारे मर जाते हैं। अंदर के जो सूक्ष्म रूप में जानवर होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमें जो है उसका, हमें जानवर को ख़त्म करना है अपने अंदर। हमारे जितने भी जानवर, हमारे पिछले जो संस्कार है ना, हम पिछले 84 भोग के आए हैं, उसके संस्कार रह जाते थोड़े बहुत, वो हमें ख़त्म करने हैं, तभी हम परमात्मा से पाते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ ने एक चंचलपन रह गया था, तो ऐसे ही तो तभी तो बोला था गोरखनाथ ने, हमारा धर्म बहुत आगे तक जाता, तुम्हारे कारण धर्म हमारा भ्रष्ट हो गया। तो आपको सोचना है संगत जी, आपको परमात्मा को पाना है या ऐसे ही रहना है, क्योंकि आपने जीवन में माँ की सेवा करेंगे सब कुछ मिलेगा। और माँ को कहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो आपकी कुछ भी करेंगे, आपका चाहे संसार में करें चाहे धार्मिक स्थल पे करें, आपको सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली रह जाएंगे। माँ ही आपको सब कुछ देने वाली है, माँ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझेंगे तो सही रहेंगे, नहीं समझेंगे तो खाली रह जाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा आप पर होगी। तो गुरु की कृपा तो होगी, मगर आपको माँ की कभी बेकदरी नहीं करनी, और माँ की पूजा, माँ की आज्ञा में ही रहकर भक्ति भाव करेंगे, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सोचना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं आगे। मैं सबसे विनती करता हूँ, बस अपने परमात्मा को याद करिए, मगर माँ को बेकदरी मत करिए। जिसकी माँ नहीं है, वो आस पड़ोस की कोई बुजुर्ग औरत है, उसका प्यार करिए, उसकी सेवा करिए, तो गुरु अपने प्रसन्न होगा। क्योंकि गुरु प्रसन्न होगा तो आपको अपने आप कृपा होगी, कि गुरु के अलावा कोई नहीं आपको कहते हैं बचाने वाला। और आपको गुरु की कृपा होगी तो सारा सब कुछ अच्छा होगा। माँ की कृपा, माँ ही ईश्वर का रूप है। कलयुग में तो माँ की सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो दुनिया दुखी है कि माँ की सेवा नहीं करती। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा विचार अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लिया करें। तो अपने सत्संग भी शेयर करा करें। मेरे ये नंबर जो स्क्रीन में आ रहे हैं, तो उस पर नंबर पर शेयर करके अपना ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं, और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नए वीडियो के। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। गुरु जी आपको कृपा करे, गुरु जी की आपको मेहर होती रहे, गुरु जी मेहर करेंगे आप पर, और गुरु जी की मेहर होती रहेगी। चलिए अगले सत्संग में